नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर हम एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं उसको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं साथियों। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है साथियों। आपके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था साथियों को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कब किया गया है साथियों? 9 मार्च 2025 को। किसके द्वारा किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है आरबीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या एक्सिस बैंक। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस बैंक के द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया साथियों। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट हक को शुरू किया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है साथियों? आपके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या कर्नाटक। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना है उसको कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWT 2025 का थीम क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है कार्यवाही में तेजी लाना, समान शक्ति समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण या डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यवाही में तेजी लाना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं साथियों उन्होंने पृथ्वी का जो सबसे पुराना उल्कापिंड है टकराव क्रेटर उसे खोजा है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है साथियों? मीडिया निगरानी केंद्र तो किस राज्य ने किया है साथियों? आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा साथियों प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया डिजिटल
की निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है साथियों, मतलब पहले स्थान पर रहा है। आपके जो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो या अफगानिस्तान। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर, बुर्किना फासो या अफगानिस्तान। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुर्किना बुर्किना फासो। ठीक है साथियों, तो जो 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक था साथियों 2025 का, उसमें जो शीर्ष देश है वो कौन सा है, बुर्किना फासो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है साथियों। आपके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है असम। असम राज्य सरकार द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया है, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है साथियों। ठीक है, उनके सम्मान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे साथियों, नाम याद रखिएगा, मार्क कार्नी। आपके जो ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा या पोलैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। ठीक है साथियों, कनाडा यहाँ पे सही उत्तर है। तो लिबरल पार्टी के जो नेता है साथियों मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे साथियों। ठीक है, अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे साथियों, उन्होंने वहाँ पे रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो मार्क कार्नी वहाँ के हम नए अगले प्रधानमंत्री होंगे साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने दुबई में चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है साथियों। आपके जो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या इटली। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया साथियों। इसका 12वां संस्करण था साथियों, तो किस देश के साथ भारत ने यह किया है आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान दोनों ही संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जिसका संस्करण 12वां आयोजित किया गया साथियों दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया साथियों। तो कौन सा स्थान मिला है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। ठीक है साथियों, तो तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है किसको? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है साथियों? ठीक है, आपके जो ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज या इनमें से कोई नहीं। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि सीट क्षमता के मामले में कौन सी एयरलाइंस है इंडिया की जो दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पेरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके जो ऑप्शन है साथियों टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन इंग्लैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत। ठीक है साथियों, तो विश्व पेरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 पेरा एथलेटिक्स की दुनिया में एक ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है साथियों। ठीक है, कब होगा साथियों? 11 से 13 मार्च तक भारत के नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया साथियों, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके जो ऑप्शन है श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर या इंदौर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवपुरी। ठीक है साथियों, शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ? आपके जो ऑप्शन है 13 फरवरी 2025, 10 मार्च 2025, 4 अप्रैल 2025 या 26 जनवरी 2025। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। भारतीय संसद का के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 मार्च 2025 को भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके जो ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 10 मार्च या 2 अक्टूबर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 मार्च। ठीक है, तो CISF स्थापना दिवस 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के उपलक्ष्य में 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है 26 जनवरी से 1 फरवरी, 4 मार्च से 10 मार्च, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल या 15 अगस्त से 21 अगस्त। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 मार्च से 10 मार्च। ठीक है, तो 4 मार्च से 10 मार्च सुरक्षा जागरूकता, दुर्घटना की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए, 4 मार्च से 10 मार्च
2025 तक पूरे भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ चाबहार के पास सैन्य अभ्यास करेगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस या चीन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन, चाइना। ठीक है साथियों, तो चाइना रशिया और ईरान के साथ चाबहार के पास सैन्य अभ्यास करेगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है साथियों? ऑप्शन है एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोल इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं साथियों? तो किस आईआईटी के साथ किया आपको बताना है। तो आपके जो ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई या मद्रास। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद। ठीक है साथियों, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया गया था? ऑप्शन है जबलपुर, हैदराबाद, पटना या मुंबई। साथियों अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है साथियों, तो हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम या नागालैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि चापचर कूट त्योहार पूर्वोत्तर में किस राज्य में मनाया गया साथियों? मिजोरम, मणिपुर, असम या नागालैंड। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम राज्य में इस त्योहार को मनाया गया साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान भारत दौरे पर आए हैं साथियों? तो अरारत मिर्जोयान भारत दौरे पर आए हैं, वो किस देश के विदेश मंत्री ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है आर्मेनिया, रूस, जापान या इंडोनेशिया। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, आर्मेनिया। ठीक है साथियों, तो अरारत मिर्जोयान जो भारत दौरे पर आए हैं साथियों, ये आर्मेनिया के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है साथियों? स्टडी इन इंडिया एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है काठमांडू, थिम्पू, कोलंबो या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों।
साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबो। ठीक है साथियों, तो कोलंबो में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो शुरू हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निम्नलिखित में से कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे साथियों। ऑप्शन है गोरखपुर, आगरा, नोएडा या मथुरा। तो कहाँ पर रखेंगे साथियों, आपको बताना है, तो कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें साथियों। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी जाएगी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है साथियों। ऑप्शन है पुणे, जयपुर, नई दिल्ली या सूरत। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं, साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, नई दिल्ली। ठीक है साथियों, तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जा रहा है। और साहित्य महोत्सव किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है साथियों, साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है नितिन अग्रवाल, मनोज मेहता, उदय प्रकाश या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि किसे सम्मानित किया गया है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। ठीक है साथियों, तो उदय प्रकाश जी को इससे सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है साथियों। तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है आपको बताना है। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। ठीक है, तो फेडरल बैंक के साथ सिडबी ने वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है साथियों, एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है साथियों। आपके जो ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या बिहार। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई साथियों। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों जरूर। तो साथियों महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। ये योजना 21 से 60 वर्ष की आयु की कमजोर आर्थिक वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष माह प्रदान करती है साथियों, जो सालाना 3 लाख रुपए तक कमाती है साथियों। ठीक है, तो जो सालाना 3 लाख रुपए तक कमाती है साथियों, उन्हीं महिला को 2500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों, महिलाओं को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के अवसरों से सशक्त बनाना है। ठीक है साथियों, और इसमें मासिक भत्ते, सूक्ष्म उद्यमों के लिए रियायती ऋण और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित विभिन्न रूप है साथियों। ये योजना महिलाओं को स्थिर आय प्राप्त करने और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने में मदद करने के लिए बनाई गई साथियों। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, महिला समृद्धि योजना से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल आप इसको याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित T72 क्या है साथियों। आपके जो ऑप्शन है टेक, क्षुद्र ग्रह, पनडुब्बी या ब्लैक होल।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। T-72 क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टैंक। तो T-72 साथियों एक टैंक है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन के लिए रूस के रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का एग्रीमेंट किया है साथियों, अनुबंध किया है। इंजन पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन स्थितियों में वितरित किए जाएंगे साथियों। भारतीय सेना के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा T-72 टैंक में वर्तमान में 780 HP इंजन है साथियों। सोवियत द्वारा डिजाइन किए गए T-72 को 1971 में पेश किया गया था साथियों, और इसकी दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे सोवियत संघ के यूरालव गोंजावेट द्वारा डिजाइन किया गया था साथियों। T-72 टैंक स्थानीय रूप से भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में निर्मित और उन्नत किए जाते हैं साथियों। टैंक में उच्च सटीकता वाले दृष्टि प्रणाली, कुशल फायरिंग के लिए एक स्वचालित लोडिंग तंत्र भी है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों कि T-72 क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में महिलाओं और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या केरल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब राज्य सरकार ने मार्च 2025 में महिलाओं और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया साथियों, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नमो अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है साथियों। ठीक है, कहाँ किया गया है साथियों? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि भारत की यहाँ पर कौन सी रैंक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की यहाँ पर चौथी रैंक है। ठीक है, तो द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है साथियों, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजय सिंह या द्रौपदी मुर्मू। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि किसने हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ब्रह्म कुमारी के राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया है साथियों। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध करता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्थित भारतीय वायुसेना IAF के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM का दौरा किया है साथियों? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना आईएएफ के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान आईएएम का दौरा किया है, जिसके साथ वे संस्था का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं साथियों। ये संस्थान भारतीय वायुसेना के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो कि एरोस्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समर्पित है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय जयमाल्य बागची को सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में घोषित किया साथियों? आपके जो ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, पंजाब या कोलकाता उच्च न्यायालय। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची को सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में घोषित किया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण शुरू किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है यस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी एसबीआई। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण एसबीआई अस्मिता शुरू किया है साथियों, जिसका उद्देश्य क्या महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए वित्त पोषण तक पहुंच को सरल बनाना है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दल के नेता और उच्च शिक्षा और उद्योग मंत्री रहे अनंत दास का भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों कांग्रेस, भाजपा, आप या बीजू जनता दल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजू जनता दल। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और उच्च शिक्षा और उद्योग मंत्री रहे अनंत दास का भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया साथियों। उन्होंने उड़ीसा प्रशासनिक सेवा ओएएस में शानदार करियर बनाया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री मनोहर लाल ने किस शहर में ग्रीडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है पुणे, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीनीकरण ऊर्जा के समाकलन में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली के द्वारका स्थित आईआईसीसी यशोभूमि में ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन सी महिला खिलाड़ी रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नारिका से जुड़ी है? आपके जो ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या सुमन सिंह। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी साइना नेहवाल। ठीक है,
आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो देश में टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले मासिक धर्म देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल हाल ही में रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नारिका से जुड़ी है। नारिका भारत का एकमात्र जर्मन लेब प्रमाणित एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी उत्पाद ब्रांड है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले किस देश के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या भारत। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। ठीक है साथियों, इंग्लैंड के प्लेयर है। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने लगातार दूसरे साल आईपीएल से नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल से उन्हें पिछले साल की नीलामी में 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, 30, 32 या 36। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36। ठीक है साथियों, तो अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है साथियों, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किस वेद से उल्लेखित है? साथियों आपके जो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है साथियों वो किस वेद से उल्लेखित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ऋग्वेद। ठीक है साथियों, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं साथियों डेली करंट अफेयर की क्लास में।